महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट के हुक्म पर, जनाब एडवोकेट अजहर तंबोली साहब के हुक्म पर एसडीपीआई के महाराष्ट्र भर के ज़िम्मेदारान ने महाराष्ट्र भर के अजला के अलग अलग कलेक्टर्स के ऑफिस में विज़िट की और जो पेपर्स थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, मौलाना आज़ाद अक़लियती फ़ंड के जो फाइलें थी, इनको चेक किया। चेक करने के बाद जो बदनवानी और जो भ्रष्टाचारी दिखकर सामने आई है, वो बताते हुए बड़ा ही मैं एक शर्म महसूस कर रहा हूँ कि हमारा अपना मुल्क, जो सरकार ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अलग अलग ढंग के नारे लगाते हैं, ऐसे मुल्क में सरकार के ऐसे नारा लगाने वालों की सरकार के अंदर करोड़ों रुपए के खुर्द बुर्द होते हैं। ये इंतहाई शर्म की बात है। जब इसकी फ़ाइलों की पड़ताल की गई तो पता चला कि महाराष्ट्र के शहर बारामती के अंदर एक ही बैंक में कई करोड़ रुपए का गबन हुआ। गबन ऐसा हुआ कि एक ही घर में अलग अलग नाम से राशन कार्ड को काटा गया और उस पर फ़ंड हासिल किया गया, मौलाना आज़ाद अक़लियती फ़ंड। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे जिसमें जालना, औरंगाबाद, सिल्लोड़ में भी एक अक़लियती एमएलए रहते हैं जो पिछली बॉडी में मिनिस्टर थे। तो इसके अंदर अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों से फ़ंड हासिल किया गया और फ़ंड हासिल करने के बाद इसकी किस्तें भी नहीं भरी गई। 2-2 साल से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक भी किस्त नहीं भरी, ना ही मुद्दल ना ब्याज। इसी के साथ साथ ऐसे लोगों ने भी इसके अंदर फ़ंड निकाला है जो लोग इस दुनिया में ही मौजूद नहीं हैं। हमारी पड़ताल में ये आया है, जो लोग दुनिया में मौजूद नहीं हैं, कुछ लोगों ने उनके नाम से भी करोड़ों रुपए का खुर्द बुर्द किया है। इसी तमाम सवालों के साथ एक धरने का आयोजन आज किया गया था जो पूरे महाराष्ट्र भर में था। अभी हमने एडिशनल कलेक्टर साहब को धरना देकर, मेमोरेंडम देकर इन तमाम सवालात का मुतालबा किया है कि ये कैसे हल होंगे, इसके ऊपर ठोस इक़दाम उठाए जाएं। हमारे कुछ सवाल थे वो जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल की SIT जाँच हो। नंबर 1, SIT जाँच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। नंबर 2 कि जो जवाबदार चेयरमैन हैं या फिर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनको तत्काल रूप से सस्पेंड किया जाए और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। ये डिमांड नंबर 2 है हमारी। डिमांड नंबर 3 ये है कि जितने लाभार्थी हैं जिन्होंने अर्जियां की हैं, उनको मंजूर शुदा जो उनके पैसे हैं उनके अकाउंट में तत्काल रूप से डाले जाएं। उसके साथ साथ इमीडिएट अकाउंट में ट्रांसफ़र पैसे किए जाएं। डिमांड नंबर हमारे जो 4 है, उसके अंदर जितने भी गारंटर्स हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ मॉर्गेज लगाई है, इनकी प्रॉपर्टीज़ की जांच करके फौरी जो गलत कार्रवाई इनके ऊपर हो रही है, फ़ंड ना देते हुए बोझा चढ़ गया और सीज़ करने का काम किया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। हमारी डिमांड नंबर 5 है कि योजना की अमल बजौनी शफ़ाफ यानी ट्रांसपेरेंट हो और जो असल हकदार हैं इन तक इनका जो पैसे हैं वो इनके अकाउंट में पहुँचे, ऐसी हमारी डिमांड है। और जिन लोगों की ज़मीनों पर बोझा चढ़ चुका है उनको इमीडिएट पैसा मिले, नहीं तो उनकी जो ज़मीनों के ऊपर बोझा चढ़ाने का काम सरकार ने किया है इसको इमीडिएट वापस लें। इन्हीं सारे सवालों का हमने मेमोरेंडम दिया है। आज का धरना इन्हीं तमाम सवालों के साथ में रखा गया था।